मुझे क्या हक है और क्या नहीं है ये मुझे तुमसे नहीं सुनना है जिया। एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, पांडे परिवार का मुखिया अभी भी मैं हूं। लेकिन बाबा, इस घर के लिए क्या फैसले लेने हैं और क्या नहीं, ये सोचना भी मेरा काम है। यह अधिकार अभी तक मैंने किसी और को नहीं दिया है। लेकिन बाबा, आपका फैसला आपके अपने बेटे के खिलाफ जा रहा है। यह सोचना भी मेरा काम है। माना कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन जब तक इस घर में हूं वही होगा जो मैं करूंगा और मैं चाहूंगा। बाबा, समर भैया ऐसा क्यों करेंगे? क्या वजह हो सकती है ये सब करने की? बाबा प्लीज, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर आपको भी लगेगा कि समर भैया को कोई फंसा रहा है। जिया, जब बाबा इतना कह रहे हैं तो क्यों इतनी जिद कर रही हो? घर में जो सबको लग रहा है तुम्हें उससे एकदम उल्टा क्यों लग रहा है? सारे सबूत सामने आने के बाद भी अगर तुम समर भैया का साथ दे रही हो तो इसका क्या मतलब है? इसकी वजह है मेरा विश्वास। और नेत्रा, तुम इस घर में नहीं, लेकिन मैं समर भैया को जानती हूँ। खैर, मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। जो भी समर का साथ देगा वो मेरे खिलाफ जाएगा। मैंने तुमसे कहा था शेखर, लेकिन तुम ही मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। शेखर, जिया हमसे नफरत करती है, इसलिए तो वो समर भैया का साथ दे रही है। जिया, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, इतनी नफरत कि जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, हमें बर्बाद कर दिया, हम पर आई हर मुसीबत का जिम्मेदार है वो, उसका साथ दे रही है। शेखर, जिया, समर भैया ने जो किया अपनी लालच के चलते, लेकिन तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें शेखर से बदला लेने का बहाना मिल गया, इसलिए तुम समर भैया का साथ दे रही हो? मैंने समर भाई को उस गुंडे से बात करते देखा, उस गुंडे को पैसे देते देखा, और क्या सबूत चाहिए? जिया, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम समर भाई को कसूरवार नहीं मानते? और क्या बात है कि तुम समर भैया को कसूरवार मानते हो? किसके कहने पर तुमने उन्हें दोषी मान लिया? जिया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो तुम्हें झुठला नहीं सकता ना। और जो मेरा मन कह रहा है उसे मैं कैसे गलत मान लूं शेखर? ये वही समर भैया है ना जिन्होंने हर पल तुम्हारा साथ दिया। शेखर, जितनी रातें तुमने जेल में काटी है उतनी ही रातें उन्होंने आंखों में काटी है। समर भैया सोए नहीं, और वो सब कुछ तुम भूल गए। कैसे भूल गए शेखर? पुरानी बातों के दम पर हम आज की सच्चाई को कैसे ना करते? मैनेजर ने जो बात कही, इंस्पेक्टर ने जो सबूत दिए, उस औरत ने जो राज खोले, वो सब क्या था? क्यों जिया? क्योंकि तुम्हारा मन नहीं मान रहा। What a logic। नेत्रा, तुम जो सोच रही हो उसका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। शेखर, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। कोई हमारे घर को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है, और इस काम में वो सफल भी हो रहा है। हमें समर पांडे के ऑफिस की कीज चाहिए। किस लिए? हमारी तहकीकात अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए उनके ऑफिस की तलाशी जरूरी है। आपके पास सर्च वारंट है? जिया जी, पुलिस आपकी ही मदद करने की कोशिश कर रही है। अगर आप चाहें तो हम समर पांडे के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप कर लेते हैं। अब चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिया जी, आपको किस पर भरोसा नहीं है? हम पर या अपने पति पर? ऑफ कोर्स, अपने एक्स हस्बैंड।
इंस्पेक्टर, अगर आप मुझे बता दें कि आप क्या ढूंढ रहे हैं तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। जो कुछ हम ढूंढ रहे हैं वो खुद ही ढूंढ लेंगे, मदद की जरूरत पड़ी तो मांग लेंगे। ये शेखर, ये तो मेरी चेन है और इसे मैंने अपने बच्चे शेखर, ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो इंस्पेक्टर साहब ने समर पांडे के ड्रॉर में। समर भैया के ड्रॉर में? इसका मतलब है कि समर भैया शेखर, तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो। समर ऐसा नहीं कर सकते। तुम खुद सोचो, वो भैया है तुम्हारे। कोई अपने भाई के बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है क्या? इतना सब कुछ हम प्लीज के लिए, बच्चे तक की जान ले ली, इतना लालच? नहीं शेखर, समर लालची नहीं है। वो तो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। उन्होंने हमेशा इस घर के बारे में पहले सोचा। वो अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं कर सकते शेखर। जिया, जिया, तुम्हें तो विश्वास है ना मेरी बात का? जिया, समर हमेशा मुझे कहते थे कि हमारा कोई बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? जिया का बच्चा तो हमारा ही बच्चा है ना। तुम तो जानती हो ना जिया कि समर को बच्चों से कितना प्यार है। वो तो उस दिन बैंड बाजे का इंतजाम करने जा रहे थे। जिया, तुम भी ऐसा कैसे सोच सकते हो जिया? इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैंने बच्चे को मारा है? मेरे घर का बच्चा है वो, मेरे भाई का बच्चा है, और जिया के बच्चे के साथ मैं ऐसा करूंगा? इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये चेन हमने आपके ऑफिस से, आपके ही ड्रॉर से बरामद की है। इसे जानते हैं ना? ये कभी उस बच्चे ने पहन रखी थी जिसे आपने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। बार बार आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को मार डाला? मैंने उस बच्चे को नहीं मारा है, नहीं मारा है। अच्छा, और मुझे नहीं मालूम कि ये चेन मेरे ड्रॉर में कैसे आई, समझे आप? मिस्टर समर, न जाने कितने इल्जाम है आप पर, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, शायद फाइल देखनी पड़ेगी। लेकिन आप हर इल्जाम के लिए यही कहते आ रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। समर साहब, अब इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि जो मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं। देखिए समर साहब, जिया पांडे समर पांडे से मिलना चाहती है। लेके आओ। ओके साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं जिया से नहीं मिलना चाहता। इतने बड़े इल्जाम के बाद, इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद क्या कहूंगा मैं उससे? कैसे उसे विश्वास दिलाऊंगा कि उसके बच्चे का कातिल मैं नहीं हूं? उससे कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं? सच बात है ये। कैसे नजर मिलाएंगे आप मुझसे? हाँ,
जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था तो इस जिया ने आपका साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं समर भैया, मैं गलत थी मैं। आपने ऐसा किया है आपने ऐसा। कितने नीच है आप, कितने घटिया है आप। हमने एक मासूम बच्चे को, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? आपने मेरे बच्चे को मार डाला आपने मेरे बच्चे को। आपको जीने का हक नहीं है, नहीं आपको जीने का हक। पापा, लालच में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन इतना कि अपने पराये का भेद तक खत्म हो जाए। अरे इस तरह तो कोई किसी पराये को क्या, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करे। एक छोटा सा बच्चा जो ये भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे मार डाला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। सर फटा जा रहा है मेरा। जितना ज्यादा सोचता हूं उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। क्या चाहता था आखिर वो? चाहता क्या था वो? कंपनी, पैसे? आप सही कह रहे हैं पापा, पैसों का, कंपनी का ही तो लालच था जिसकी वजह से समर भैया ने ये घिनौनी हरकत की। तो मांग लेता ना, कम से कम ये नौबत तो नहीं आती। और ये सब करके आखिर उनको मिला क्या? हाँ, इस घर को दुख जरूर मिल गया। दुनिया भर में बदनामी, आज तक जितनी इज्जत कमाई थी सब खाक में मिल गई। मिलेगी, समर भाई को जरूर सजा मिलेगी। उन्हें अपने गुनाहों का अंजाम भुगतना होगा। एंड आई विल मेक श्योर समर भाई को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आइंदा कोई भी किसी के बच्चे को मारने से पहले, अपनों को धोखा देने से पहले 100 दफा सोचे। शेखर, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? समर तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे तुम बड़ी से बड़ी सजा दिलवाओगे? माँ, आप नहीं जानती। तुम ये भी भूल गए कि बड़ा भाई पिता समान होता है? माँ, आप सुनिए तो। इस घर की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सोच समझ है, जिससे ये घर आज तक चलता आया है। इसे बाहर वालों की सलाह की जरूरत नहीं। और हाँ शेखर, ये किसकी सलाह पर तुम अपने भाई के खिलाफ जा रहे हो? माँ, समर भाई ने जो किया उसके बाद मैं क्या सोचूं और क्या करूं? और कुछ भी कर लेते ठीक होता, लेकिन ये जो तुमने किया है ये गलत है। मेरा बड़ा भाई मेरे लिए मर चुका है। इतनी बड़ी बात तुम्हारी जुबान पर आई भी कैसे शेखर? मेरी गैर हाजिरी में इतना कुछ हो गया? ये तो देवयानी ने मुझे फोन कर दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। रुक्मिनी, तुम जानती भी हो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? मैं तो अपने बेटे को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं कबूल करता हूं कि पिछले दिनों जो हादसे हुए उसका मास्टरमाइंड समर साहब। नेत्रा जी पर जो जानलेवा हमला हुआ उसके पीछे आपके भाई समर साहब ही थे। जिया जी को जो आपने शेयर्स दिए थे उनसे समर जी खुश नहीं हुए, इसीलिए इन्होंने ही जिया जी की कार के ब्रेक्स फेल करवाए। बाबा, मैं आपका बेटा हूं, क्या मैं अपनी फैमिली के खिलाफ ऐसा कर सकता हूं? मैं तेरा भाई हूं, मैं ऐसा करूंगा? ये तुम ही समझाओ ना इन्हें, तुम ही समझाओ। तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाह सकता हूं? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना जिया,
बाबा ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ले जाइए समर पांडे को, ले जाइए। कितने नीच है आप, कितने घटिया आप। हमने एक मासूम बच्चे को, आपको जीने का हक नहीं है। नहीं, आपको जीने का हक नहीं। मैं सबकी नजरों में गिर चुका हूं, मुझे मर जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा मेरे लिए भी और सबके लिए। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। जीने का हक नहीं है। नहीं, आपको जीने का हक। बहुत बुरा हो गया डब्बू। कोई बात नहीं, कभी कभी बुरा वक्त आता है, पर मुझे उस बुरे वक्त को पलटकर उससे फायदा उठाना भी आता है। तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। इन डब्बों के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी। बस करो मम्मी, बस करो। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हो। ये तो क्या कह रही है डब्बो? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। हमेशा दूसरों के लिए सिर्फ जहर उगलते रहे आप, सिर्फ दूसरों के नुकसान के बारे में सोचते रहे। उसी का नतीजा है कि आज खुद आपकी बेटी पर मुसीबत आ गई। आपके पापों की सजा जो आज मेरे समर को मिल रही है। आपके आगे हाथ जोड़ती मम्मी, बस कर दो। आप मुझे कोई सलाह मत दो, कोई सलाह मत दो मुझे। सबकी नजरों में गिरने से अच्छा मैं मर जाऊं। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए।